special child. I think he's a gifted child. मैंने उसके father से ये कहा कि he's not special, he's gifted. He's going to gift us something which is so unusual. And thanks to the parents that उन्होंने ये initiative लिया और उन्होंने देखा इस बच्चे में क्या खासियत है और उसको उभारा. बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं. But I think I give full marks to Rakesh ji and his wife. ऐसे बच्चों को आप किस तरह से encouragement दोगे? और इससे अच्छा encouragement और क्या हो सकता है कि आप उस बच्चे को जो उसका शौक है आप उसको और सहारें और उसको encourage करें. इससे बड़ा तो आप कुछ दे ही नहीं सकते वो बच्चे को. मुंबई में ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, तो उनके लिए कुछ प्लानिंग है हो रही है? ज़रूर होनी चाहिए. आई थिंक दिस इज़ लाइक एन एग्जाम्पल कि जो बच्चे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए अगर ऐसे ये एक प्लेटफॉर्म हो तो देयर इज नथिंग लाइक इट. आज क्वेश्चन हट के है, सरोज मैम ने एक अपने बयान दिया है कि हम वहीं से हम जिसके लिए आए हम वो एक बात करें तो बेहतर है. मैम एज अ इंडियन सिटीजन कैन यू आस्क कि सरोज मैम ने जो कहा है वो सही है या गलत, बस एज अ इंडियन सिटीजन? It all depends. See, I don't want to get into any of these things, but whatever was said yesterday, I mean, I'm really देखा जाए तो I've not really seen because I came in late and I really don't know, and I don't even know what Saroji had said, and I have great regards for Saroji because I have worked with her in so many movies. So I think on this stage I think I wouldn't like to comment. बॉलीवुड की ऐसी हस्ती संजय दत्त की बायोपिक पे एक फिल्म बन रही है जिसका टीजर का लॉन्च हुआ, आपने देखा होगा? आपको मैं संजय दत्त की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैंने संजय जी के साथ बहुत पिक्चरें की है एंड आई थिंक आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. उनका टीजर काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इतने अच्छे टीजर हैं और उसके और उस एंड पे रणवीर ने आई मीन इतने गेटअप्स किए नहीं. लोग थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल संजय दत्त है. उन्होंने बहुत अच्छा गेटअप किया एंड ऑफ कोर्स हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो भी कमाल के हैं. जैसे आपने कहा उनके साथ काम भी किया, आप उनकी फैन भी रह चुकी है, तो आपको सबसे अच्छा उनका गेटअप कौन सी फिल्म में आपको अच्छा लगा था? जिस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया वो गेटअप. उस मूवी में कुछ खास कुछ आपके मोमेंट्स होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं देखी नहीं, लेट मी सी. आई थिंक जो यंगर संजय दत्त दिखाया है तो वो जब मैं देखूंगी तब शायद रिकलेक्ट होगा और फिर याद आ जाएगा. जी, एक केस चल रहा था काफ़ी सालों से, फाइनली आज उसका जस्टिस मिल चुका है. आशाराम बाबू को एक जेल होने की संभावना हो गई है, दोषी करार दिया गया उन्हें, तो आपका उन पर क्या टेक है, किस तरह से? देखिए हमारा जो लॉ है वो सबसे ऊपर है, तो व्हाट एवर द लॉ सेज इज दे नो द बेस्ट. मैम आपके हिसाब से ये सही जस्टिस है? लॉ इज, आई जस्ट टोल्ड यू, लॉ इज अबव ऑल.
इंस्पायरिंग कहानी है, इंस्पायरिंग बच्चा है। क्योंकि मेरी वाइफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे हो या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, इनको देखा है, इनको मिला है, इनसे इंटरेक्ट भी किया है। और इनफैक्ट कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट लिमिटेशंस के ऊपर मात कैसे करते हैं ये लोग, और कैसे कुछ जो चाहिए वो अचीव कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। तक यहाँ पे जो है परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है, और अक्सर वैसे माना जाता है कि ये एक चीज़ के बियॉन्ड कुछ कर नहीं पाते, लेकिन दीज डेज़ मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, वो अपने आप को प्रूव करने की एक उनमें शक्ति है, एक लगन है, एंड दे आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज़ assumed of them or what is expected of them, and I think that is very very inspiring for all of us. हाल ही में बीच में ओनीर ने एक फ़िल्म भी बनाई थी, मैं उसके लिए भी था, और वो फिल्म भी देख के ऐसा लगता है कि क्या नहीं कर सकते। ये दिमाग में उनके बाकी कुछ नहीं रहता, एक उनका लक्ष्य रहता है और उसको फॉलो करते रहते हैं हमेशा, एंड दे अचीव व्हाट दे डू। इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं ये कहूँगा पेरेंट्स का भी है कि वो जिस तरीके से उनका ग्रूमिंग करते हैं, जिस तरीके से उनको बड़ा करते हैं, जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। पेशेंस जिस तरीके से उनके साथ रखते हैं, और वो उन्हें जो अचीव करना चाहते हैं उसमें हेल्प करते हैं। सो आई थिंक पेरेंटिंग भी बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। बहुत सीखने वाली बात है हम सभी के लिए, कि चाहे मुश्किलें जो भी हो। जो इकबाल की थीम थी मेरे फिल्म की, सो समवेयर कहीं ना कहीं मैं जब ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो ऑड्स को बीट करके अचीव करते, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी पहली फिल्म भी इकबाल भी कुछ ऐसी तरह थी जो बिल्कुल, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसा बंदा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है, और वो फाइनली वो अचीव कर लेता है। सो आई थिंक एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है मेरा इन बच्चों के साथ। सो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई इकबाल की भी बातें करता है, कि कहता है इकबाल से हम इंस्पायर होके हमारे बेटे ने ये किया, वो किया, फलाना सो अच्छा लगता है। एंड जब आप ऐसा हीरो कोई देखते हो कि जो अपनी लिमिटेशंस पे मात करके कुछ बन जाए, कुछ कर दिखाए, तो इट इज़ इन इटसेल्फ इंस्पायरिंग स्टोरी, और मुझे इकबाल की बड़ी याद आती है। जब इस तरह के बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनको किस तरह से प्रोत्साहन करना चाहिए हमको? नहीं, यही है इनफैक्ट, आज उनके माँ बाप उनके लिए जो कर रहे हैं, ये उसे बहुत खुशी देगा, उसे बहुत इनकरेज करेगा कि वो और कुछ नया अटेम्प्ट करे, नई चीज़ करने की कोशिश करे, खुद को सेल्फ रिलायंट करे, इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि मेरे ख्याल से हर माँ बाप की यही तमन्ना रहती है कि उनके बच्चे बड़े होकर इंडिपेंडेंट बन जाए। एक पॉइंट के बाद वो चाहते हैं कि जब वो ना रहे तो बच्चे अपने आप को संभाल सके। सो आई थिंक वो जो उनकी कोशिश है उसमें उनको कामयाबी मिले। एंड जिस तरीके से वो जा रहे हैं, आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, बड़े बड़े लोग मिलने आए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू गो अहेड एंड डू वट एवर ही विशेष टू डू। ये सवाल हटके सरोज खान ने एक बयान दिया है कास्टिंग काउच को लेके, तो आपका उस पर कहते हैं कि जो कास्टिंग काउच यार मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया वाकई में। उन्होंने ये कहा है कि कास्टिंग काउच तो हो रहा है, वो पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिकल में भी हो रहा है, और फिल्मी जगत में तो होता ही है, मगर एंड ऑफ द टाइम काम तो मिल ही जाता है हमें। तो कास्टिंग यार ये काउच क्या है? अच्छा नहीं, उनकी जो राय है उन्होंने क्या एग्जैक्टली दिया है स्टेटमेंट, वो पता नहीं, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ आज तक कभी ऐसे कास्टिंग काउच वाला मामला हुआ नहीं है। तो आई डोंट थिंक आई शुड बी कमेंटिंग ऑन वट एवर शी हैज़ सेड राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली शी हैज़ कमेंटेड। काफ़ी सालों से केस चला आ रहा था आशाराम बाबू को, आज फाइनली दोषी करार दिया गया उन मामलों में जो रेप किए थे। तो बेसिकली जो दोषी है उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी लेट नहीं हो रहा कुछ कानून के सी। कभी कभी वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट आई थिंक हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमारे कोर्ट्स लिमिटेड है, हमारे जजेस वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, लेकिन कुछ कुछ लूप होल्स होते हैं, तो लोग लूप होल्स का भी फ़ायदा उठा के उसको डिले कराते हैं। बट इवेंचुअली अगर उनको सज़ा मिली है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया, उनको सज़ा मिली है, तो वो मिलनी ही चाहिए। और एवरीवन should respect the judiciary and the justice system that we have. कल एक महान हस्ती बॉलीवुड के संजय दत्त के ऊपर बायोपिक बन रही है, तो उसका टीजर लॉन्च हुआ, आपने देखा? बहुत बढ़िया टीज़र है, और मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर है वो इतने बड़े डायरेक्टर है, और उनसे आप कुछ ऐसा छोटा मोटा या सब स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, और वो वैसा करेंगे भी नहीं। मैंने टीज़र देखा और मैं हैरान हो गया।
वो रणबीर लगता ही नहीं है, वो संजू सर ही लगते हैं। और जो मैनरिज्म्स उसने उसमें पकड़े हैं, जो स्टाइल उसने पकड़ी है, आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक। इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड राजू सर की एक और ब्लॉकबस्टर के लिए तैयार हो जाइए, इतना ही कहूँगा। आपको कौन सा उनका रोल पसंद है जितना उन्होंने किया संजय दत्त ने अब तक की नहीं, संजू सर के तो सभी फ़ैन है यार, मतलब उनकी ऐसा कोई रोल है? वो लगभग सारी फिल्में देखी है। फिर चाहे वो कोई एक ऐसा रोल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक मुन्ना भाई इज़ ऑल टाइम फेवरेट, यू नो। हालांकि उनकी रॉकी से सारी फिल्में देखी है, विधाता भी देखी है, अबूबा 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 को छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट आई थिंक मुन्ना भाई का जो उनका किरदार है, आई थिंक दिस इज़ एन ऑल टाइम फेवरेट। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? No upcoming project. I'll talk about it when there are something to talk about. ओके, ये मूवी नहीं है एक्चुअली, या इट्स ए डांस एक्शंस हैं। इट्स डिफरेंट डांसेस ऑन डिफरेंट डांस नंबर्स एंड which he has done. So taken together, it is for the one which will be shown today. It is of half an hour. So, but it is not a movie. Ma'am, how is your feeling? I'm feeling very Yes, sir. proud because he's totally independent. I'm Because coming, he's just a in 1 special minute I'm child. coming. Even then, he's totally independent. He does everything his own, and he's capable to do anything. And he's a good dancer, and very loving and caring. And always he says, "I'm his partner." So he's very much comfortable in my presence. So wherever he goes, I follow. How can you enjoy your dance? Yeah, and the things my hero, things style, me, Oh, I'm now hero. it's my hero, Okay. And who is your favorite hero? Balloon, Varun Dhawan. Salman Khan, Salman Khan. Abar Khan, Amir Khan. and Akshay Kumar. Akshay Kumar. Everyone is having good body, so he Things, likes things good body. style, and Because gym, he goes gym Mangkok, regularly. He's gym shopping, freak. Nui, His hobby is shopping. and And shopping, Nui, movie. Okay. and same game, Game. Video game. basketball, motorbike, swimming, Oh, swimming. He likes swimming also. American horsing, Boxing. yeah, What's about your short film like dance and all? yeah. dance. I said in my school, Nanma boy. He studied in Baldwin Boys in Bangalore. And this His special- basketball, Mushatani. His principal's name is Sajani. Oh, मैंने गया बॉल में बॉल हॉल में Bangalore, Baldwin Boys. I'm his बहुत interpreter. बहुत बोला अभी yeah So, Ma'am, how is you think like ये को लेकर क्या क्या सोचते हैं कि कैसा असर छोड़ेगा लोगों हाँ लोगों पे छोड़ेगा ये क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड एंड ही इज़ टोटली कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सो जो बच्चे इस टाइप के जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको जस्ट लाइक यू ट्रीट एज ए अदर पर्सन, जैसे आप अपने और बच्चों को ट्रीट करते हैं, कॉमन बिहेवियर होना चाहिए। बहुत हद से ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बहुत केयरिंग नहीं, बस नॉर्मल होना चाहिए। एंड इनको प्यार चाहिए, सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, एंड ये कुछ भी कर सकते हैं। सो ये सबके लिए है कि ऐसे बच्चों को इग्नोर ना करें, उनके साथ बराबर बने रहें, उनको सपोर्ट करें और प्यार दें।